नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र दादीच यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बाल मनोविज्ञान पार्ट 2। कल मैंने आपको बाल मनोविज्ञान जीके के अंतर्गत 10 क्वेश्चन बताए थे, जिनमें से 8 क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था और 2 या 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना था। मुझे उम्मीद है आप सभी ने आंसर दिया होगा। तो लीजिए, उससे आगे का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो लीजिए, आगे के जो क्वेश्चन है आपके लिए समर्पित। तो देखिए, क्वेश्चन संख्या 8 कल मैंने आपको बताया था। तो देखिए, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया? तो इसके अंतर्गत 4 ऑप्शन मैंने कल आपको बताए थे। पाठ्याचार्य केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, विषय केंद्रित। तो इसका आंसर होगा बाल केंद्रित। क्या होगा? बाल केंद्रित। ये सदैव मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल केंद्रित आता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, समता का दूसरा नाम। समता का दूसरा नाम अनुभव, परिपक्वता, शारीरिक विकास, कौशल विकास। 4 ऑप्शन थे, तो इसके अंतर्गत आंसर होगा आपके परिपक्वता। क्वेश्चन संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा रायबरन के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में से सम्मिलित नहीं है? तो देखो, बच्चों और शिक्षण से संबंध, बच्चे और समाज में संबंध, शिक्षक और विषय में संबंध, विषय और बच्चों में। तो इसका आंसर होगा तीसरा। इसका आंसर कौन सा होगा? तीसरा, शिक्षक और विषय के संबंध। तो लीजिए आज का अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? तो देखो, ये जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, बिल्कुल राइट। वृद्धि विकास का एक हिस्सा होता है, ये भी बिल्कुल राइट है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तीसरा। कौन सा होगा? तीसरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना जिसका उदाहरण है। क्वेश्चन वापस पढ़ रहा हूँ, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना जिसका उदाहरण है। तो देखिए, सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा निष्क्रिय सहानुभूति। अगला क्वेश्चन संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्वभाव है? निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्वभाव है? तो देखिए, आदर, निवास स्थान, पशु, क्रोध। तो इसमें होगा आदर। क्या होगा? आदर। अगला क्वेश्चन संख्या 14। क्वेश्चन संख्या 14 के अंतर्गत देखिए, संवेद जो सामान्यतः सुख देता है, संवेद जो सामान्यतः सुख देता है, करुणा, एकाकीपन, भूख, आत्माभिमान। तो देखो, करुणा कभी भी हमें सुख नहीं देती है। एकाकीपन ये तो कदापि नहीं दे सकता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि वर्तमान समय में हमारा भारत देश कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण भारत देश लॉकडाउन में है। तो हम सभी अपने घरों में बैठे हैं। तो आप सबको पता होगा कि एकाकीपन कभी भी सुख दे नहीं सकता, भूख ये भी कभी सुख दे नहीं सकती हैं। तो इसका आंसर होगा आत्माभिमान, यानी कि अभिमान। अभिमान का मतलब ये घमंड नहीं होता है, घमंड वाली बात नहीं है, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही आत्माभिमान कहलाता है। तो इसके बाद क्वेश्चन संख्या 15 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? तो देखो, ओवरहेड प्रोजेक्ट, नाटक, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम इस चीज़ को बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है गति। गति का मतलब होता है चलना। सक्रिय, तो सक्रिय, तो देखो नाटक
गतिशील होता है। प्रदर्शन यानी कि प्रदर्शनियाँ होती हैं वो भी गतिशील होती हैं। क्षेत्रीय भ्रमण ये भी गतिशील होता है। ओवरहेड प्रोजेक्ट ये सारी सामग्री जरूर होती हैं लेकिन ये आपके गतिशील नहीं होती, इसलिए इसका आंसर होगा ओवरहेड प्रोजेक्ट। क्वेश्चन संख्या 16, कक्षा कक्ष में संप्रेषण का प्रकार है। कक्षा कक्ष में संप्रेषण का प्रकार है क्योंकि कक्षा कक्ष में संप्रेषण का प्रभाव और प्रकार होना चाहिए। तो देखो, शाब्दिक अंत्यक्रिया, अशाब्दिक अंत्यक्रिया, इन दोनों ही और इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें होगा इन दोनों, यानी कि शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 17 के अंतर्गत देखिए, अनुदेशन का प्रणाली उपागम। अनुदेशन का प्रणाली उपागम तो देखिए, शिक्षण केंद्रित, बाल केंद्रित, कक्षा केंद्रित, समस्या केंद्रित, ये सभी होते हैं लेकिन इसके अंतर्गत सबसे पहला होगा आपके समस्या केंद्रित। क्योंकि देखो, समस्या केंद्रित इसलिए क्योंकि अनुदेशन प्रणाली के अंतर्गत देखा जाता है कि एक छात्र होता है जो अपने शिक्षक के सामने क्या लेकर आता है, समस्या। तो उस समस्या का समाधान कौन करता है, शिक्षक करता है। तो अनुदेशन प्रणाली में आपके शिक्षक के समाधान करने की प्रक्रिया अनुदेशन के अंतर्गत यही आएगी। तो अगला 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन है, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। मित्रों, जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो उसमें आपको इसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन संख्या 19 के अंतर्गत देखिए, एक्सटर्नल हॉल के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्तियों और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था। तीसरा, किशोर अवस्था एक ज्वार है जो बालकों की नसों में उठना शुरू होता है। और चौथा, किशोर अवस्था बचपन में परिपक्वता की ओर गमन करती है। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दोगे। क्वेश्चन संख्या आज का इस वीडियो का अंतिम, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। तो देखिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूहों का महत्व, तीव्र समायोजन। तो इसके अंतर्गत इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, फॉरवर्ड करें सभी को आगे से आगे, ताकि मैं इससे भी बेहतर और अच्छी तरीके से अच्छे वीडियो बनाकर आपके लिए मैं ला सकूं। और मित्रों, जिस किसी को भी किसी भी विषय का अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूं, आपको बता देता हूं, 9887323918 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर भेज दूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।